बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का पावर हाउस जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये हमारी सेल में एनर्जी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। अब एनर्जी सिंथेसिस कैसे होगी? बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस के लिए एसेंशियल एंजाइम है, एटीपी सिंथेटेज। वो एंजाइम उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम ओरिजिन देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कोई भी ऑर्गेनली नहीं है, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनली है, यानी कि ये खुद से ही ओरिजिनेट करता है, क्योंकि इसके पास खुद का ही डीएनए होता है। इट हैज इट्स ओन डीएनए, इट्स ओन राइबोसोम्स, डीएनए जो कि खुद से ही रेप्लिकेट करेगा और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स को वो डायरेक्ट करेगा कि किस तरह के प्रोटीन्स उन्हें बनाने हैं। और जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया को अपने सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वही प्रोटीन्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाते हैं। इसी बेसिस पर हम इसे कहते हैं कि ये हमारा ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। Why? Because it contains its own DNA and ribosomes. Now, जो राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होंगे दोज विल बी 70S टाइप। नाउ ये हमने ओरिजिन देख लिया यहाँ पर इसका, एंड इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं ये देखा हमने। अभी हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा डबल लेयर्ड होता है, यानी इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन्स होती है, यानी दो मेम्ब्रेन्स। इन दोनों मेम्ब्रेन्स को अगर हम देखें या अगर हम इसका शेप देखें पहले, तो इसका शेप ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो होता है सोसेज शेप, और इसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। वेयर नाउ इसका जो शेप है वो होता है कुछ इस तरह से, सोसेज शेप। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन इसकी कंटीन्यूअस होगी। अब जो इनर मेम्ब्रेन होगी इसकी वो इस तरह से फोल्डेड होगी। ठीक है, दोज इनफोल्ड्स आर नोन एज द क्रिस्टल। Those infolds are known as the cristae. यानी cristae क्या होंगे? These are the cristae are the infolds of inner membrane of mitochondria. Right? Now, यहां पर अब हमारे कुछ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे इनर सरफेस पर थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं ऑक्सीसोम्स का तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, अ बड, अ स्टॉक एंड अ बेस।
ठीक है, दिस वन इज स्टॉप, दिस वन इज F0 एंड दिस वन इज F1। क्योंकि यहाँ पर F0 एंड F1 पीसेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं also oxysomes are also known as F0 F1 particles, F0 F1 particles। Now these oxysomes have the ATP synthetase enzyme। अभी रिसेंटली हमने बात करी थी कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। सो दीज ऑक्सीसोम्स कंटेन दैट एटीपी सिंथेटेज एंजाइम दैट पार्टिसिपेट्स इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। नाउ अगेन मूविंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, we'll see कि यहाँ पर हमारा एक डीएनए प्रेजेंट होगा सर्कुलर फॉर्म में, एंड कुछ इस तरह से राइबोसोम्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। Those will participate in the protein synthesis. This one is outer membrane. This one is inner membrane. Clear? And these are known as the infolds of the inner membrane are known as the cristae. यहाँ पर इंटरक्रिस्टल स्पेसेस में हमारा यहाँ पर एक मैट्रिक्स फील्ड होता है जिसमें हमारे वेरियस प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे एंड वेरियस अदर सेलुलर कंटेंट प्रेजेंट होंगे, सच एज carbohydrates, lipids, all those things. Clear? So this is all about the mitochondria. Now अगर हम देखें स्ट्रक्चर में तो कई बार जो हमारे क्रिस्टे होते हैं, ये क्रिस्टे एक दूसरे से दोनों तरफ से इस तरह से आ जाते हैं, इस तरह से क्रिस्टे इनफोल्ड हो जाते हैं कि ये हमारे एक दूसरे से, यानी कि सपोज करो कि एक क्रिस्टे इधर से आ गया और एक क्रिस्टे इधर से, यानी एक इनफोल्ड इधर से हो गया, एक इनफोल्ड इधर से हो गया, और ये मैच कर जाते हैं किसी किसी जगह पर, ये एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अब ये दो कंपार्टमेंट्स हो गए हैं, ये एक अलग कंपार्टमेंट, ये एक अलग कंपार्टमेंट। सो इनका अगर हम नंबर देखें, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल, तो किसी भी एक्टिव सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होगा वो ज्यादा होगा, और कोई भी इनएक्टिव या रेस्टिंग सेल है तो उनमें इनका नंबर कम होगा। इट कैन बी अप टू 10 और 15 और 20 अप टू डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द सेल। अगर एक्टिव है तो नंबर ज्यादा होगा और अगर इनएक्टिव है तो कम होगा नंबर। नाउ अगर हम ये देखें कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस हमारी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं एंड प्लांट सेल्स में भी ये एब्सेंट होते हैं, और यू कैन से अगर प्रेजेंट होंगे भी तो बहुत लेसर नंबर में ये प्रेजेंट होंगे। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हम सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ऑन दैट नोट हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सो इसका मेजर फंक्शन भी हमारा क्या रहेगा, एटीपी सिंथेसिस एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।